Hello students, welcome to Focus the Touch Talk. So today in this question we have to find the length of red band around these two circles. Two circles with radius 6 unit and 2 unit. And we have to find the length of red band. Find the length of red band. तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। ओके, चलो कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो ओ पॉइंट है जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और ये टचिंग पॉइंट जो है इसे मैं मान लेता हूँ पी एम। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एन। क्लियर? तो क्या है, एस ओ और पी को आपस में ज्वाइन करा देता हूँ। कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ये आपस में ज्वाइन हो गई। यहाँ पे जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने मान लिया क्यू। ठीक है, अब ये क्लियर है कि ये एम और एन जो है टेंजेंट जैसा बिहेव करेगा। एम और एन यहाँ पे एम एन, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एम एन बिहेव लाइक टेंजेंट फॉर both circle at M and N point। क्लियर है? M और N पॉइंट पे ये टेंजेंट जैसा बिहेव करेगा और जब ये टेंजेंट जैसा बिहेव करेगा तो O पॉइंट से अगर आप इसे मिलाओगे या P पॉइंट से आप मिलाओगे तो क्लियर है कि यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, देन it is clear that OM perpendicular MN and PN perpendicular MN। और जब ऐसा होगा सो OM पैरेलल PN, ये आपस में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो हियर OM पैरेलल PN। क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ एन आर ऑन पी एम ओ एम पैरेलल टू ओ पी। एन आर एक लाइन ड्रॉ किया जो ओ पी के पैरेलल है ओ एम पे। तो एक लाइन आपने ड्रॉ किया कुछ ऐसा, ये पॉइंट है आपका आर। तो आप लिखोगे हियर ओ पी पैरेलल एन आर एंड इट इज ऑल्सो क्लियर दैट ओ पी इक्वल टू एन आर। ओ पी इक्वल टू एन आर और ओ पी की लेंथ क्या है, तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू पी, ओ क्यू प्लस क्यू पी। ठीक है, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज़ द लार्जर सर्कल्स रेडियस एंड क्यू पी इज़ द स्मॉलर सर्कल रेडियस। तो ये मैं लिखूँगा 6 और ये 2, यानी ओ पी इक्वल टू 8 यूनिट। क्लियर है कि इसकी लेंथ अब जो हो गई ओ पी की लेंथ ये 8 यूनिट हो गई। तो इट इज़ ऑब्वियसली क्लियर दैट एन आर की लेंथ भी 8 यूनिट हो गई। नाउ फिगर पे फिर से आप फोकस करो तो ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि पी एन जो है ओ और आर का पैरेलल है। पी एन जो है पूरा का पूरा ओ एम का पैरेलल है। ओ एम पैरेलल पी एन एंड आर इज़ अ पॉइंट ऑन ओ एम। तो यहाँ ये भी क्लियर है कि ओ आर भी पैरेलल होगा पी एन का एंड ओ आर इक्वल टू पी एन टू, दैट इज ओ आर इक्वल टू 2 यूनिट, क्योंकि पी एन 2 यूनिट है। अब चेक करोगे तो ये ओ पी एन और आर एक पैरेललोग्राम जैसा बिहेव करेगा जहाँ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओ और आर की लेंथ हो गई 2 यूनिट और इस पूरे के पूरे ओ एम की लेंथ है 6 यूनिट। तो आर और एन की लेंथ हो जाएगी 4 यूनिट। ठीक है, हियर यहाँ पे हम मेंशन करो हियर
OM इक्वल टू 6 एंड OR इक्वल टू 2, देन R और M की लेंथ हो जाएगी 4 यूनिट। अब क्या है कि नाउ इन ट्रायंगल N M और R, ये ट्रायंगल है क्या? ये ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये जो टेंजेंट पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जब हो गया। और mn की डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो mn की डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम से पता कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम n and r is the hypotenuse, so you can write mn square plus rm square equal to rn square। तो हमें mn स्क्वायर की डिस्टेंस तो पता ही करनी है। mn स्क्वायर इक्वल टू rn स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर माइनस rm स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। ये अब क्या लिखोगे? mn इक्वल टू रूट अंडर 64 माइनस 16 यानी रूट अंडर 48, जो कि क्या आएगा? रूट अंडर 16 इंटू 3 यानी आएगा 4√3। ठीक है, ये आपको mn की डिस्टेंस पता चली, mn इक्वल टू 4√3 यूनिट। इसे आप मेमोरी में रखो, इसका यूज़ करेंगे आगे। फिर आप इस फिगर पे फोकस करो, तो यहाँ पे mn की डिस्टेंस हो गई 4√3 यूनिट। अब सेम आप इधर भी फिगर ड्रॉ करोगे, इस O पॉइंट से इस टेंजेंट पे इसको मिलाओगे, यहाँ P पॉइंट से इसे मिलाओगे, तो उससे यहाँ भी जो फिगर ड्रॉ होगा उस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है, इस पार्ट का लेंथ, अगर इस पार्ट को हम A और B मान लेते हैं, AB, तो इसका भी लेंथ हमें क्या मिलेगा? 4√3 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस रेड बैंड में दो लेंथ हमें पता चल गया, और बाकी जो कर्व लेंथ बचा है अभी उसको पता करना है। तो ये कर्व लेंथ जो है ये A पॉइंट और ये M पॉइंट, यहाँ मैं इससे बोल सकता हूँ B पॉइंट और ये N पॉइंट, ये दोनों आर्क जैसा बिहेव करेंगे। तो आर्क का लेंथ हमें पता करना है। आर्क का लेंथ पता करने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, तो एंगल पे पहले फोकस करते हैं। अगेन इन ट्रायंगल NMR थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई करो, तो अब क्या करोगे? इस एंगल को मान लो आप थीटा, ये जो पार्ट है इस पार्ट को आप मान लो थीटा, और यहाँ 90 डिग्री है, तो क्लियर है कि थीटा का जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर बिहेव करेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखोगे? 4/8 परपेंडिकुलर बाई हाइट। यू कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू 4/8 यानी 1/2। तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, जो कि किसके बराबर आया? 30 डिग्री के बराबर आया। तो उस फिगर पे आप फोकस करो कि ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा 30 डिग्री के इक्वल हुआ, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है 90 डिग्री के इक्वल है। मतलब एंगल PNM इक्वल टू 90 डिग्री। हियर एंगल PNM इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल RNM इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल RNM इक्वल टू 30 डिग्री, RNM इक्वल टू 30 डिग्री। तो बाकी का डिग्री जो बच गया वो कितना होगा? 60 डिग्री। यानी इस फिगर पे फिर से फोकस करोगे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। यानी आप लिखोगे एंगल PNR इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल PNR, देन एंगल PNR इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। इतना तो क्लियर है? ठीक है, और फिर से आ जाओ हियर। ये जो फिगर बनाया है ये तो पैरेललोग्राम है ना, OP
एन और आर ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम तो 180 डिग्री होगा। यानी अगर ये पार्ट 60 डिग्री है तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट हो जाएगा 120 डिग्री। लिखोगे ओ पी एन आर इज़ अ पैरेललोग्राम, ओ पी एन आर इज़ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। सो हियर sum of adjacent angle equal to 180 डिग्री। दैट इज़ एंगल, अगर मुझे ये एंगल पता करना है, एंगल ओ पी और एन ये वाला पार्ट, तो ये 120 डिग्री हो गया। एंगल ओ पी एन इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ओ पी एन इक्वल टू 120 डिग्री। इतना तो क्लियर समझ में आया। जब ये पार्ट आपको समझ में आ गया 120 डिग्री, तो सेम इस फिगर को आप यहाँ मेंटेन करोगे, तो ये भी तो 120 डिग्री ही है। अब ये दोनों जब 120 डिग्री हो गया तो हमें ये एंगल पता करना था। मेन मकसद हमारा ये था कि इस पी पॉइंट पे एंगल बी पी एन ये पता करना, तो ये पूरा का पूरा पार्ट भी 120 डिग्री ही होगा। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये पार्ट 60 डिग्री, और ये भी पता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। जब ये 60 हुआ तो ये वाला पार्ट भी 60 ही होगा। जब ये दोनों 60 हो गए तो ये पूरा का पूरा पार्ट 240 डिग्री हो गया। क्लियर? ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन say that by construction angle AOM, angle AOM exterior equal to 240 degree, and angle बी पी, ये वाला पार्ट पी है आपका, याद रखो ये पूरा का पूरा पार्ट पी है। एंगल बी पी एन इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी पी एन इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी पी एन इक्वल टू 120 डिग्री। ये पार्ट इंटीरियर हो गया, सब यहाँ इंटीरियर लिख लो, इक्वल टू 120 डिग्री। अब आ जाओ और फाइनली फोकस करो नाउ लेंथ ऑफ रेड बैंड, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। और मेजर आर्क क्या है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए एम प्लस एम एन प्लस लेंथ ऑफ माइनर आर्क बी एन प्लस ए बी। कुछ ऐसा ही लिखेंगे, तो ना लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या है, ए एम प्लस लेंथ ऑफ माइनर आर्क बी एन प्लस ए बी और प्लस एम एन। ठीक, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क है, आपको क्या पता है फॉर्मूला कि लेंथ ऑफ आर्क ये क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क के लिए हमारे पास डिग्री क्या है, 240 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई, और रेडियस है मेजर मतलब लार्जर सर्कल का 6, प्लस माइनर आर्क के लिए लिखेंगे 120 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई, और इसका रेडियस है 2, और प्लस या 4√3 प्लस 4√3, ये क्या आएगा 2/3, ये 3 से 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 पाई, सब ऐड करोगे तो ये आएगा 8 पाई, यहाँ पे 3 और 2 2 जा 4 पाई प्लस 4 पाई बाई 3, और ये आएगा प्लस 8√3। इन सबको आप फोकस करोगे तो 3 8 जा 24 प्लस 4 और 28 पाई बाई √3 प्लस 8√3।
इट इज़ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रेड बैंड। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।